हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, मैं आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा मुझे कहीं जाना है। एंड मैं डायरेक्टली आपको चार्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप कुछ प्लान कर लें कल तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मार्केट का जैसा कि आपने लेवल देखा होगा, जो भी हमारे लेवल बताए गए थे, आपको बताया गया था कि मार्केट अगर किसी कंडीशन में नीचे आए और इसका सपोर्ट ले और कंटिन्यू फर्दर ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, चूंकि नीचे वालों को जो एसएल है वो मार्केट जल्दी लेने में मतलब अभी कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है और ना ही जल्दी उसको एसएल यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल आपको रेजिस्टेंस लेवल बताए गए थे कि 26,120, देन आपका यहाँ पर 26,220 तक के आपको यहाँ पर लेवल दिए गए थे। आपने देखा होगा, आई होप कि इधर तक आपको कहीं ना कहीं मिला। ठीक है, मार्केट ने अभी भी आपका लास्ट टाइम भी यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल तो जरूर बनाया है, लेकिन अभी भी मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर ही देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर हम अभी बेरिश नहीं है। और कब तक हम बेरिश नहीं है? सिंपल है, आप एक चार्ट ड्रा करिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो बिक आपको दिख रहा है ना, ये बिक, और ये बिक कहाँ का है? 26,170। इसको आप बना लीजिएगा। जब तक इसके नीचे आपका मार्केट नहीं आता, आप बेरिश यहाँ पर मत होइएगा। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हो चुका है। अगर मार्केट फर्दर यहाँ पर मिले तो बहुत अच्छी बात है, हम ऊपर ही निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ऊपर का रेजिस्टेंस आप ये बना लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है आज के हाई का। ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 26,245 आ रहा है। मार्केट अगर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट फर्दर करता है, देखिए मार्केट में और आपका शार्प मूवमेंट आने की पूरी उम्मीद है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल निगेटिव हो रहा है काल की तरफ का। तो ये आपका ऊपर का नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है वो आपका 26,320, देन उसके बाद आपका 26,480 तक के आपके ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से आपका चाहे फिबोनाची आप ड्रा करो, चाहे जैसे भी आप बना करके इसको ड्रा कर लेना, आपका पहला ऊपर का रेजिस्टेंस 26,320 एंड 26,480 तक। देखिए, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलता कि मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, कैसे जाएगी। तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है आपको उसी के मुताबिक चलना है। बस जस्ट मैं एक दो आपको यहाँ पर लाइन थोड़ा सा ड्रा करके आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर अभी लेटेस्ट टाइम में क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं, सिंपल है। देखिए, एक आप पैरेलल चैनल ड्रा करिएगा। चलिए मैं पैरेलल चैनल में चलता हूँ, जैसे कि ये लीजिए। ठीक है, अब इसके लो लेवल से आपको यहाँ पर एक चैनल इस तरह से ड्रा कर देना है और इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेना है। ये देखिएगा। ठीक है, मैं क्या बनाया आपको समझ में आ रहा है, आई होप। इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे शिफ्ट करिएगा। जस्ट मिनट, मैं ये बना दिया। ठीक है, आप चेक करिए, थोड़ा सा प्लीज इसको नोट करिएगा। ठीक है, अभी आपको जो नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है जो रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने आपको रेजिस्टेंस बना करके दिया है। बाकी देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई अपने से मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ, जैसे आप सब जानते हैं। तो ऊपर का भी जो आपका लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला रेजिस्टेंस अगर यहाँ डायरेक्टली मार्केट आपका ब्रेकआउट करता है तो 20 आपका क्या बताया मैंने, 26,320 का। उसके बाद फर्दर रुक करके जो नेक्स्ट निकलेगा आपका 26,480 तक का भी दिख सकता है। बस ये आप यहाँ पर इस तरह से आप एक पैरेलल चैनल बना लीजिएगा। अभी ये मिड लाइन में आपका देखिए, ये मिड लाइन आपका दिख रहा है। यहाँ पर मिड लाइन के पास आपका बार बार मार्केट यहाँ पर आपका ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका फर्दर ब्रेकआउट किया तो ऊपर की तरफ, अगर यहाँ से जो मैंने आपको सपोर्ट बताया, ठीक है, ये सपोर्ट ध्यान रखिएगा। अगर इस सपोर्ट से आपका ये प्रॉफिट बुकिंग आया, इस सपोर्ट के नीचे मतलब आपका 26,170 के नीचे, तो फिर फर्दर आपका एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद आप कर सकते हैं। जो कि सबसे पहला नीचे का आपका सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो आपका 26,097 का। देन उसके नीचे आपका ये वाला लेवल आपका 26,000 का। ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए देखिए मार्केट बुलिश है, तो अगर मार्केट बुलिश है तो हमको भी यहाँ पर उसी के मुताबिक यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं यार मार्केट ऊपर जा रही है तो गिरेगी, मार्केट ऊपर जाए तो गिरेगी। यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती रहती है ना, तो वो मतलब पुट की पोजीशन बनाते। और चलो, पुट की आपने पोजीशन बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए यार कि मुझे एग्जिट कहाँ पर होना है पुट में। क्या मुझे बैठे रहना है, क्या मुझे एवरेजिंग करना है, या अपना चुपचाप काम करके एग्जिट हो जाओ इस मार्केट के अंदर से। ठीक है, क्योंकि काल में तो देखो मौका ही नहीं दे रही मार्केट। अगर मान लो कि अगर आप प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड करते हैं तो सिंपल है, ऐसी मार्केट में आपको काल का मौका नहीं मिलता है। मैं बहुत सीधी बात बताऊं, बीच में कहीं एंट्री नहीं मिल रही मार्केट में तो क्या एंट्री कर लोगे।
तो फिर हम क्या ट्रेड ढूंढते हैं कि यार चलो कहीं ना कहीं हमको एक आध ट्रेड मिल जाए ठीक ठाक, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कैप्चर भी किया था और हम इसके बाद निकल भी गए। तो देखिए BTST करना तो इस समय खैर खतरनाक ही है, बाकी ठीक है, अगर किसी ने धाकड़पन यहाँ पर दिखा करके अगर सी की तरफ BTST किया होगा तो उसके लिए थोड़ा एक एक यहाँ पर मुनाफे का दिन हो सकता है। ठीक है, चलिए गैप अप गैप डाउन केस में ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट ही इसके ऊपर गैप अप खुलती है तो अच्छी बात है, ठीक है, फिर फर्दर आपका मूवमेंट के लिए तैयार रहिएगा। देखिए मार्केट अगर गैप अप आपकी खुल गई ना तो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आ सकती है, क्योंकि इधर के एसएल अभी इतना जल्दी मार्केट लेगी नहीं, इधर के एसएल मार्केट लेगी नहीं, तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो कंटिन्यू बाइंग आने के पूरे पूरे चांस यहाँ पर मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े भाई देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, कहीं कोई कमजोरी का संकेत नहीं है मार्केट में, कहीं भी किसी भी तरफ आपका कमजोरी का कोई संकेत नहीं। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा नहीं नहीं अब तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए लेकिन अभी टाइम में जो मार्केट आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मार्केट में कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। हाँ, आपका पोर्टफोलियो जरूर आपका निगेटिव हो सकता है, ये मैं मानता हूं। पोर्टफोलियो क्यों निगेटिव है? क्योंकि जितना तेजी के साथ मार्केट आपका ऊपर जा रहा है उतना तेजी के साथ आपके शेयर जो है वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कुछ ना कुछ दाल में भी काला है, ये ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, अभी जो लेटेस्ट टाइम में मार्केट जिस तरह से आपका ट्रेंडिंग है हम उसी के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करेंगे। तो सिंपल है आपका बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है। देखिए आपका ये सपोर्ट है, सपोर्ट ये बना लीजिएगा। आप सपोर्ट क्यों बनाए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मार्केट में यहाँ से आपका देखिए ये आपका रेजिस्टेंस लिया था, फिर नीचे गिरा, देन आपका इसका ब्रेकआउट करके आपका ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट जोन आपका यहाँ पर 59,300 का, 59,300 आपका सपोर्ट जोन है। ओके, रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका 59,000 आपका यहाँ पर 500 के आसपास, जो मैंने आपको यहाँ पर लेवल बताया था, बस ये है। इस लेवल में ट्रेड करें, आपको नो ट्रेड करना है। जैसे इसका ब्रेकआउट करता है ना, इसके हाई का ब्रेकआउट करता है, ऊपर की आपकी यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए कितने का, 59,820 का। ठीक है, इसके बाद आपका 60,000। ठीक है, कौन सा 60,000 का मेरा यहाँ पर 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, तो एक बार चांस है देखिए 60,000 तक एक बार हाई बनाने के मार्केट में, और बनाना चाहिए क्योंकि एक अच्छी बाइंग आ रही है। बाकी डिपेंड करेगा देखिए आपका HDFC बैंक और ICICI बैंक में कल का क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि आज आपका क्या साथ दिया आपने देखा होगा, तो उसी तरह से अगर कल भी साथ दिया आपका बैंकिंग सेक्टर तो फिर आपका मार्केट में बूम होने के चांस हैं। चलिए, तो ऊपर का रेजिस्टेंस आप ये बना लीजिएगा, ऊपर का ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब ट्रेड करे तभी आपको ट्रेड करना है, मतलब इसके ऊपर जब मार्केट आपका निकले तभी आपको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और इसके नीचे निकले तब आपको यहाँ पर अपना नीचे का प्लान करना चाहिए। नीचे का प्लान आप करेंगे तो आपका लगभग यहाँ पर 59,120 का यहाँ पर आपका नीचे का सपोर्ट है। इसके बाद ऊपर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका कितना 59,820। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपको यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। गैप अप खुल जाए मार्केट तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए आपका जगह भी दे दी है, मार्केट अगर गैप अप खुल करके ऊपर निकलती है तो हम ऊपर की तरफ ही अपना प्लान यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, एक ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी इस तरह से कुछ बन रही है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा। इस तरह से जब आप बनाएंगे ना, ये वाला देखिएगा थोड़ा सा ये सपोर्ट का काम करेगा। बाकी ट्रेंड लाइन देखिए ऊपर का हम यहाँ पर बना करके फालतू में नौटंकी करने वाली ही बात है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बना लीजिएगा ये वाली इधर से लेकर के और ये वाली ट्रेंड लाइन, तो वही बात है कि ठीक है थोड़ा बहुत अगर बन भी रहा है तो एटलीस्ट मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। थोड़ा सा क्या देखते हैं आपका सेंसेक्स में क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े भाई देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, शानदार आपका बाइंग सेंसेक्स में, और लगभग ऑल टाइम हाई से, ये आपका ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई कहाँ पर था आपका 85,986 के आसपास, मतलब सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि लगभग आपका 86,000 के आसपास आपका ऑल टाइम हाई था। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से जाएगी, लेकिन जब उम्मीद होती है तो यहीं से मार्केट आपको लपेटती है। और देखिए आपका यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग है, हम लोगों ने यहाँ पर हीरो जीरो भी किया। ठीक है, देखिए हीरो जीरो करिए आप, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, लेकिन कोशिश आपको क्या करना है, देखिए क्वांटिटी आपको कम रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस आपको फिलहाल दिख ही रहा होगा कि ATH मतलब ऑल टाइम हाई का यही आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, ये आपका जो बिग दिख रहा है, ये बिग में आप यहाँ पर मार्कआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए मार्कआउट करके मैं आपको दे देता हूँ, यही आपका क्या है नीचे का सपोर्ट है। सपोर्ट आपका 85,500, ऊपर का रेजिस्टेंस पहला आज के हाई का, ये आपका रेजिस्टेंस अगर इसका ब्रेकआउट करता है, आज के हाई का ब्रेकआउट करता है, देन आपका ये वाला रेजिस्टेंस ATH मतलब ऑल टाइम हाई। अगर गलती से आपका ये 86,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, नेक्स्ट आपका यहाँ पर तैयारी 86,320, देन आपका 86,560 का ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है।
प्लीज नोट करिएगा, ये दोनों लेवल मेरे ऊपर के, ठीक है। नीचे की बात कर ले, जब तक इसके नीचे नहीं आता आपका यहाँ पर 85,500 के नीचे, तब तक आपको यहाँ पर खास तौर पर इस एरिया से तो बिल्कुल भी यहाँ पर नीचे नहीं जाना है। हाँ, इधर अगर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट तो यहाँ से बल्कि हम अपना नीचे का प्लान बना सकते हैं, लेकिन इस जगह से बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस जगह से अगर जब तक इसके नीचे नहीं आता तो आपको यहाँ पर कोई जल्दबाजी में पुट का प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर 85,500 के नीचे आया तो फिर आपको ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल है 85,250 का, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ज़्यादा मैं यहाँ पर मार्केट में कुछ भी नहीं बताने के मूड में हूँ। देखिए, मूड का मतलब ये है, देखिए मुझे थोड़ा सा कहीं जल्दबाजी में भी जाना है, नहीं तो आप जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर और बताने की कोशिश करता हूँ। बस यही है, अगर आपका 86,000 के ऊपर निकल गया सेंसेक्स तो फिर ऊपर खुला आसमान है। देखिए, फिर ऊपर का लेवल और भी लंबा हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ऐसा मत करें कि आप ये सोच करके, हाँ एक गलती आप लोग कर रहे हैं, ये गलती कभी मत करना कि नहीं मार्केट आपके ऊपर जा रही है और आप पुट बाई करते जा रहे हैं। मार्केट आपके ऊपर जा रही है और आप पुट बाई करते जा रहे हैं, आप एवरेजिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा गंदा काम मार्केट के अंदर, एवरेजिंग आपकी जिंदगी में नहीं करना है कभी भी, खास तौर पर अपोजिट डायरेक्शन में। एवरेजिंग आपको करना है जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है ना, आप एक लाट यहाँ पर बाई कर रहे हैं, पुट बाई के आप एक बार यहाँ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट आपके ऊपर जा रही है और आप यहाँ पर पुट में एवरेजिंग कर रहे हैं, ये आपका बैड हैबिट है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करूंगा यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर देखने को मिला होगा और आप यहाँ पर बना लेंगे। बाकी ठीक है, कल मिलते हैं चार्ट में, जो भी होगा हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अवगत कराने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।